हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 पीवाईक्यू का, जो कि बेस्ड है रेडियो एक्टिविटी पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द फिजन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन। ऑप्शन ए में प्रोड्यूस पेयर्स ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स अदर देन बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम तथा क्रिप्टॉन के अतिरिक्त विखंडन उत्पाद के युग्म उत्पन्न कर सकता है। बी ऑलवेज प्रोड्यूसर्स बेरियम एंड क्रिप्टॉन एज फिजन प्रोडक्ट। बेरियम तथा क्रिप्टॉन का उत्पादन विखंडन उत्पादन के रूप में करता है। सी प्रोड्यूसर्स बेरियम एंड एनी अदर फिजन प्रोडक्ट। बेरियम तथा अन्य विखंडन उत्पाद उत्पन्न करता है। डी प्रोड्यूसर्स क्रिप्टॉन एंड एनी अदर फिजन प्रोडक्ट। क्रिप्टॉन तथा अन्य विखंडन उत्पाद उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, may produce pairs of fission products other than barium and krypton। बेरियम तथा क्रिप्टॉन के अतिरिक्त विखंडन उत्पाद के युग्म उत्पन्न कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो है बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिले हमें। जो हमारे पास रिएक्शन होती है यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन, हमें मिलता है बेरियम प्लस क्रिप्टॉन 141, यहाँ पर 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी इज ओनली वन पॉसिबल एग्जाम्पल हो गया ये। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे एक्स सी, एस आर, सीजियम, आर बी, ये भी हमें मिल सकते हैं। तो मे प्रोड्यूस पेयर्स ऑफ फिजन प्रोडक्ट अदर देन बेरियम एंड क्रिप्टॉन। इसके अलावा भी जो है प्रोड्यूस कर सकती है ये रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, इसको हमें याद रखना है। चलते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। If 25% of radioactive material decays in 5 years, how much of the original material will be left undecayed after 20 years? यदि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% 5 वर्ष में क्षय हो जाता है, तो कितना प्रारंभिक पदार्थ 20 वर्षों में अक्षयित रहेगा? तो यहाँ पर हमें रिमेनिंग मटेरियल फाइंड आउट करना है आफ्टर 20 ईयर्स। तो जो हमारे पास फार्मूला होता है रेडियो एक्टिविटी का, एन इक्वल टू होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन होता है यहाँ पर रिमेनिंग मटेरियल सब्सटेंस, और एन नॉट होता है इनिशियल सब्सटेंस। और लैम्डा होता है यहाँ पर हमारे पास डीके कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें गिवन है एट टी इक्वल टू 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में 25% डीके हो जाएगा मटेरियल। तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा एन इक्वल टू बचेगा हमारे पास 100 माइनस 25%, इसमें से लेस कर देंगे। 100% था हमारे पास एन नॉट, तो 75% बचेगा एन नॉट का, यानी इनिशियल वैल्यू का। तो हमें मिल गया यहाँ पर 0.75 एन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 0.75। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। हमारे पास है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर, इस वाली में वैल्यू रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा ई की पावर माइनस 5 लैम्डा।
क्वेश्चन 2। तो यहां से e की पावर -5 लैम्डा हमें मिल गया 0.75। ओके, इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। नाउ आफ्टर 20 years n इक्वल टू हो जाएगा n नॉट e की पावर -20 लैम्डा। यहाँ पे n 20 लिख ले रहे हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि 20 आफ्टर 20 ईयर्स कितना रिमेनिंग मटेरियल बचेगा यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं n नॉट e की पावर -5 लैम्डा की पावर 4। तो यहां से मिल जाएगा हमें n नॉट, ये था 0.75 की पावर 4। तो यहां से हमें मिल जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, n 20 डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल टू मिल जाएगा यहां से हमें अप्रोक्सीमेटली 0.315। जब इसको सॉल्व करेंगे n 20 इक्वल टू मिल गया 0.315 n नॉट। तो जो रिमेनिंग बचा हमारा, अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो 31.5% ऑफ एन नॉट, तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 32% ऑफ एन नॉट। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 32%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कूलेंट और मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन एक शीतलक और विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए डिस्टिल्ड वाटर, फ्रेश वाटर, हैवी वाटर और आइस वर्क। तो जो मॉडरेटर्स होते हैं, मॉडरेटर, ये यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को, इज यूज्ड टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स so that fission can occur efficiently। तो जो कॉमन मॉडरेटर्स होते हैं, इनको हमें याद रखना है। पहला होता है हैवी वाटर, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है ऑर्डिनरी वाटर। तो यहां पर हमारा हो जाएगा हैवी वाटर, इसको हमें याद रखना है। दो को ही याद रखना, एक थर्ड वाला हटा दे रहे हैं कंफ्यूजन के लिए, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, the activity of certain radioactive substance at time t1 is r1, at time t2 the activity is r2, then the average lifetime will be। तो हमें एवरेज लाइफ टाइम यहाँ पर निकालना है, गिवन है हमें t2 ग्रेटर देन t1। रेडियो एक्टिव पदार्थ की समय t1 पर सक्रियता r1 तथा समय t2 पर सक्रियता r2 है, तो औसत आयु होगी, दिया है यहाँ पर t2 ग्रेटर देन t1। तो एक्टिविटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, आर इक्वल टू होता है आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी।
टी होता है गिवन टाइम। यहाँ पर जो एवरेज लाइफ टाइम होता है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। लैम्डा है हमारे पास डीके कांस्टेंट। तो इसको हम इक्वेशन को लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर नॉट ई की पावर टी अपॉन टाउ। इक्वेशन एक मान लेते हैं इसको। एट टी इक्वल टू T1 पर जो आर है इक्वल टू हो जाएगा R1। तो जो इक्वेशन है हमारे पास R1 इक्वल टू हो जाएगी आर नॉट ई की पावर T1 डिवाइड बाई टाउ। क्वेश्चन सेकंड हो गई। एट टी इक्वल टू T2 रिएक्टिविटी हो जाएगी R2। तो यहां से हमें मिल जाएगा R2 इक्वल टू आर नॉट ई की पावर T2 अपॉन टाउ। क्वेश्चन थर्ड हो जाएगी। यहाँ पर हम R1 को R2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा आर नॉट ई की पावर T1 अपॉन टाउ आर नॉट ई की पावर T2 अपॉन टाउ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा ई की पावर में, ई की पावर माइनस T1 टाउ इंटू ई की पावर T2 टाउ। तो यहां से मिल जाएगा ई की पावर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई टाउ R1 अपॉन R2। दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ई बेस पे ऑन बोथ साइड। लॉग यहां से हट जाएगा। लॉग ई R1 अपॉन R2 इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई टाउ। टाउ इक्वल टू मिल जाएगा T2 माइनस T1 लॉग बेस ई R1 अपॉन R2। तो ये एवरेज टाइम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी होगा T2 माइनस T1 लॉग R1 अपॉन R2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज लाइफ टाइम हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट्स। आफ्टर 3 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस दैट हैज टू बी डिकेड विल बी। तो कितना डिके हो जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है आफ्टर 3 आवर्स। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 मिनट है। 3 घंटे पश्चात कितना पदार्थ क्षय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें गिवन है हाफ लाइफ टी हाफ से डिनोट करते हैं 60 मिनट। इसको आवर्स में बदल लेते हैं तो 1 आवर मिल जाएगा हमें। और टी हमें गिवन है टाइम 3 आवर्स। तो हमारे पास जो फार्मूला याद रखना है, अगर हाफ लाइफ गिवन है और टी टाइम पे हमें नंबर ऑफ जो है सब्सटेंस निकालना है कि कितना सब्सटेंस बचेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 1/2 टी अपॉन टी हाफ। इसको याद रखना है। एन क्या है हमारा, रिमेनिंग सब्सटेंस, और एन नॉट है इनिशियल सब्सटेंस। तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू मिल जाएगा यहां से हमें 1/2। टी है हमारे पास 3 और टी हाफ है 1। तो ये मिल जाएगा 1/2 की पावर 3 यानी 1/8। इसको डिवाइड करेंगे 0.125 मिल जाएगा यहाँ से। तो एन इक्वल टू हमें मिल गया 0.125 एन नॉट। ओके, हमें निकालना है कितना
6 हुआ है यानी डीके हुआ है, तो ये तो हमें रिमेनिंग वाला मिल गया। डिकेड फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा एन नॉट माइनस एन। एन नॉट है हमारे पास, एन जो हमने कैलकुलेट किया था 0.125 एन नॉट, तो यहां से हमें मिल जाएगा 0.875 एन नॉट। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 87.5% ऑफ एन नॉट, इतना जो है मटेरियल डिके हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा 87.5%। Question number 6. 280 mega electron volt energy can be obtained by each fission of uranium 235. A reactor is developing 1000 kilowatt power. The number of nuclei to be disintegrate in every second in reactor is. तो number of nuclei हमें find out करना है, कितने disintegrate होंगे per second। यूरेनियम 235 के प्रति विखंडन से 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। एक रिएक्टर से 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न हो रही है। रिएक्टर में प्रति सेकंड में विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या है। तो यहां पर हमें गिवन है एनर्जी जो पर रिएक्शन निकल रही है, यहां पर 280 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। 280 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 280 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से हमें मिल जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो 448 इंटू 10⁻19 प्लस 6, 448 इंटू 10⁻13 मिल जाएगा। 4.48 इंटू 10⁻11 मिल जाएगा जूल में। पावर हमें गिवन है 1000 किलो वॉट, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 इंटू 3 वॉट, तो ये हमें मिल जाएगा 10⁻6 वॉट। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड जो हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी, एनर्जी इन ईच फिजन। तो एन इक्वल टू हमें मिल जाएगा पी अपॉन ई। एन इक्वल टू है हमारे पास, पी की वैल्यू है 10⁻6 और ई की वैल्यू है 4.48 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁵ और ऊपर जाकर ये प्लस का बन जाएगा 11, 4.48। तो एन इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2.23 इंटू 10⁻16। इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, आंसर हमें गिवन है 3.12, 3 लिख सकते हैं इसको 10⁻16। तो यहाँ पर जो आंसर मिल जाएगा हमें मैच करेगा हमारा सी, 3.12 10⁻16 न्यूक्लियाई पर सेकेंड जो है डिसइंटीग्रेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 7. Half-lives of two radioactive substances A and B are respectively 20 minutes and 40 minutes. Initially, the samples of A and B have equal number of nuclei. After 80 minutes,
द रेशियो ऑफ रिमेनिंग नंबर्स ऑफ ए एंड बी न्यूक्लियाई विल बी। तो हमें 80 मिनट के बाद जो है कितने रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे ए और बी का, उसका हमें रेशियो निकालना है। दो रेडियोधर्मी पदार्थ ए तथा बी की अर्ध आयु क्रमशः 20 मिनट्स तथा 40 मिनट्स है। शुरुआत में नमूने ए तथा बी में समान संख्या में नाभिक हैं। 80 मिनट के बाद ए तथा बी के शेष सैंपल्स का अनुपात है। तो यहां पर हमें गिवन है टी हाफ ऑफ ए इक्वल टू हमें गिवन है यहां पर 20 मिनट्स, और हाफ लाइफ बी की हमें गिवन है यहां पर 40 मिनट। टाइम हमें गिवन है यहां पर 80 मिनट। हमारे पास जो फार्मूला होता है एन इक्वल टू होता है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर हाफ लाइफ हमें गिवन है तो एन अपॉन एन नॉट 1/2 टी अपॉन टी हाफ, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर सैंपल ए, तो यहां पर हो जाएगा एन ए, और हमें गिवन है यहाँ पर एन जीरो ए इक्वल टू एन जीरो बी, इसको लिख लेते हैं इक्वल टू एन नॉट, यानी इनिशियली जो है दोनों इक्वल थे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो एन ए अपॉन एन नॉट इक्वल टू मिल गया 1/2 टी, यहाँ पर हो जाएगा 80, और ए के लिए टी हाफ हो गया 20, तो ये आ गया 4, 1/2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/16। तो यहां से एन ए हमें मिल गया 1/16 एन नॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फॉर सैंपल बी एन बी अपॉन एन नॉट 1/2 टी है हमारे पास 80, और टी हाफ है यहाँ पर 40, तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा 1/2 की पावर 2, तो 1/4 मिल जाएगा यहाँ से। तो एन बी हमें मिल गया यहाँ पर 1/4 एन नॉट, इसको थर्ड इक्वेशन मान ली। एन ए और एन बी का हमें रेशियो निकालना है, तो 1/16 एन नॉट 1/4 एन नॉट, तो हमें मिल गया 4/16 1/4, यानी 1/4 मिल गया यहां से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल reduces by 10% in 5 days, the quantity that remains after 20 days will be approximately। तो 20 डेज के बाद कितना मटेरियल बचेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा 5 दिनों में 10% घट जाए तो 20 डेज के बाद शेष मात्रा होगी। तो यहाँ पर हम एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर एन है रिमेनिंग मटेरियल, एन नॉट है इनिशियल मटेरियल, लैम्डा है डीके कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि 5 डेज के बाद 10% रिड्यूस हो जाता है, 5 यानी 5 डेज में 10% रिड्यूस हो जाता है, रिमेनिंग बचेगा 90%। तो एन इक्वल टू 90% ऑफ एन नॉट आफ्टर 5 डेज। तो इसको हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 0.9 एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू 0.9, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
यहां पर हमें मिल जाएगा ई की पावर -5 लैम्डा इक्वल टू 0.9। क्वेश्चन थर्ड, आफ्टर 20 days हमारे पास फार्मूला हो जाएगा एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर -20 लैम्डा। तो इसको हम लिख सकते हैं एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई की पावर -5 लैम्डा की पावर 4। तो ई की पावर -5 लैम्डा हमारे पास 0.9 की पावर 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6561। एन इक्वल टू मिल जाएगा 0.6561 एन नॉट। अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 65.61% मिलेगा ऑफ एन नॉट। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा सी होगा 65%। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव sample decreases in 9 years to 1/3 of initial activity A naught. Then after passing 18 years, the activity will be। तो 9 ईयर में जो है 1/3 हो जाती है और 18 साल में कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। रेडियोधर्मी नमूने की सक्रियता 9 वर्षों में अपने प्रारंभिक मान का ए नॉट के 1/3 तक घट जाती है, फिर 18 साल बीतने के बाद सक्रियता होगी। तो हमारे पास जो एक्टिविटी का फार्मूला होता है ए इक्वल टू होता है ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पर हमें जो ए है रिमेनिंग एक्टिविटी, ए नॉट है इनिशियल एक्टिविटी, लैम्डा है डीके कांस्टेंट, एट टी इक्वल टू 9 ईयर्स ए अपॉन ए नॉट हो जाता है 1/3। यहां से हम निकाल सकते हैं ए इक्वल टू 1/3 ए नॉट। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर टी की जगह रख देंगे माइनस का 9 लैम्डा। इक्वेशन थर्ड, तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ई की पावर -9 लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा 1/3। क्वेश्चन 4 मान लेंगे। आफ्टर 18 ईयर्स, तो ए इक्वल टू मिल जाएगा हमें ए नॉट, इसको 18 मान ले रहे हैं, ए नॉट की पावर -18 लैम्डा। इसको हम लिख सकते हैं 9 लैम्डा का स्क्वायर और ई की पावर -9 लैम्डा है 1/3 का स्क्वायर, तो ए नॉट डिवाइड बाई 9 ये मिल जाएगा हमें। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नॉट अपॉन 9, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन अ स्टेबल न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम एज। एक स्थिर नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या से संबंधित है स्थायी परमाणु। तो स्थायी परमाणु के लिए हमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करने हैं। तो इन लाइटर न्यूक्लियाई एन इक्वल टू होता है जेड, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। और इन हैवियर न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू जेड मिल जाएगा हम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट।